हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं डीआरटी के सिलेबस को। डीआरटी का सिलेबस क्या रहेगा आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर के अंदर आपके कितने पेपर्स होंगी और सेकंड ईयर के अंदर आपके कितने पेपर्स होंगी, और साथ ही जान लेते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स के नंबर आपके कितने जाएंगे और सेशनल असेसमेंट यानी कि जो कॉलेज की तरफ से जो नंबर जाते हैं आपके वो कितने जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, फॉर्मेट है सिलेबस का, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 4 पेपर होती हैं, आरटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट यानी फर्स्ट पेपर जो कि होता है आपका रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पेपर होता है यहाँ पर वो होता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का, ठीक है। थर्ड पेपर होता है आपका रेडियोग्राफी फर्स्ट जनरल का, जिसके अंदर आप बॉडी की पोजीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ पेपर होता है आपका यहाँ पर डार्क रूम प्रोसीजर का। ये जो चारों भी पेपर होते हैं आपके ये 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर क्लिनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल स्किल लैब फर्स्ट, ये आपका रहता है। जो बाहर से जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आते हैं, जो प्रैक्टिकल लेने वाले आते हैं, तो वो आपके कितने नंबर देखे गए, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका वाइवा क्या है, और आपके जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन कर रखी हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स है वो कैसी हैं, तो उनको देखते हुए वो 100 में से नंबर देखे जाते हैं आपके, ठीक है। और सेशनल असेसमेंट रहता है आपका कॉलेज की तरफ से, ठीक है। कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आपकी जो प्रेजेंट है, परसेंट का जो फॉर्मेट रहता है आरपीएमसी की तरफ से जो 80% जो परसेंट चाहिए होती है इसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो इसके अंदर परसेंट तो यहाँ पर अनिवार्य होती है, ठीक है। 80% परसेंट तो यहाँ पर अनिवार्य होती है। और कॉलेज में ये भी देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, कैसे है आपकी परफॉर्मेंस, आपके जो रिटन टेस्ट है उनके अंदर एक नंबर कितने हैं, आपके जो रिकॉर्ड्स वगैरह है, आपके चार्ट्स वगैरह हैं वो कैसे आप परफॉर्म कर पाए, उनके अंदर कैसे आपने कितनी अच्छी आपकी उसके अंदर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो वो जो नंबर रहते हैं यहाँ पर 100 नंबर के होते हैं वो, और यहाँ पे 100 नंबर जो भेजे जाते हैं वो इसी को देखते हुए भेजे जाते हैं, तो उनमें से आप कितने अचीव कर पाते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में भी आपके यहाँ पर 4 पेपर होंगे, ठीक है। अब वो 4 पेपर कौन कौन से होंगे आपके यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट है यहाँ पर आपका रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल, ठीक है। इसका जो कोड दिया गया है यहाँ पर RT6 है। और रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल में स्पेशल प्रकार के एक्सरे आते हैं जिसके अंदर एक डाई को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके उसके बाद में उसके एक्सरे लिए जाते हैं। और इसका जो नंबर रहता है वो 100 नंबर का पेपर होता है ये भी। और इसके बाद में सेकंड पेपर रहता है, इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन, मतलब हम रेडिएशन के साथ में काम कर रहे हैं तो कितनी डोज हमें लगती है, रेडिएशन कैसे हमें इफेक्ट करती है बॉडी को, और किस प्रकार से हमारे अंदर इसके हैजार्ड्स होते हैं, और किस प्रकार से हमें इससे प्रोटेक्ट रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें रेडिएशन से बच के रहना चाहिए। तो उन सब के बारे में आप स्टडी करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन वाले पेपर के अंदर, ठीक है। ये आपका 100 नंबर का होता है। रिसेंट एडवांस जिसके अंदर आप CT MRI वगैरह है, मेमोग्राफी है, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे, पैट स्कैन वगैरह, ठीक है। और इसका जो पेपर रहता है इसका भी 100 नंबर का पेपर रहता है। लास्ट पेपर रहता है आपका पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, ये भी आपका 100 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है। पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आपको ये पढ़ना होता है कि किस प्रकार से पेशेंट की केयरिंग की जाती है एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी वही जो प्रोसेस रहता है, कॉलेज की तरफ से आपके कितने नंबर जाएंगे सेशनल असेसमेंट के, और जो बाहरी जो प्रैक्टिकल लेने आएंगे वो आपके कितने नंबर भेजेंगे आपके, ठीक है। तो ये भी 100 नंबर के होंगे आपके, जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर होता है। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर का जो टोटल नंबर होते हैं आपके 600 होते हैं, और आउट ऑफ 600 से आप कितने अचीव कर पाते हैं वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके स्टडी लेवल के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा आपका, इस प्रकार से ये सिलेबस रहता है, जिसके अंदर अब हम जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस, पेपर फर्स्ट का कौन सा सिलेबस रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
पेपर फर्स्ट का है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम बात करेंगे अपनी बॉडी की एनाटॉमिकल सिस्टम की, कुछ ऑर्गन्स की और उनके जो फिजियोलॉजी है यानी कि कार्य की है, किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, और उनके अंदर डिजीज़ होती है यानी कि पैथोलॉजी। डिजीज जैसे कि अपनी बॉडी में ट्यूमर्स वगैरह हैं, मैलिग्नेंसी है जिसके अंदर ट्यूमर्स के प्रकार आ जाते हैं, बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, और ये सभी आ जाते हैं अपने यहाँ पर इसके अंदर। और डिजीज जैसे कि पायरेक्सिया है, अल्सरेशन है, इन्फ्लामेशन है, तो ये सभी पैथोलॉजी का पोर्शन आ जाता है। और इसके अंदर एनाटॉमी वगैरह का पोर्शन आ जाता है आपका, जैसे बोन्स वगैरह है, बोन्स की स्टडी है, बोन्स के टाइप्स है, जॉइंट्स के टाइप्स है, तो ये सभी आपका एनाटॉमी का पोर्शन रहता है। और सेकंड पेपर होता है आपका फिजिक्स का, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का, जिसके अंदर रेडिएशन से रिलेटेड फिजिक्स आती है आपकी, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज करके हम एक्सरेज का प्रोडक्शन करते हैं। और मैग्नेटिज्म जैसे कि जो आपके काम आता है यहाँ पर एमआरआई के अंदर, तो उसके बारे में भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है, ठीक है। और साथ ही हम पढ़ेंगे एक्सरे ट्यूब के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में इसके अंदर। तो ये रहता है आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। और उसके बाद में जो आपका थर्ड पेपर है रेडियोग्राफी फर्स्ट जनरल, इसके अंदर हम एक्सरे की पोजीशनिंग यानी कि बॉडी की किस पार्ट की हमें एक्सरे करना है तो उसकी पोजीशनिंग क्या होगी, उसके अंदर कितने फैक्टर देने हैं, और इसके अंदर किस प्रकार से एंगुलेशन यानी एंगल देना होता है। तो इसके अंदर स्कल एंड नेक, अपर लिम, चेस्ट एंड थोरेक्स, एब्डोमेन, वर्टिब्रल कॉलम, हिप एंड पेल्विस, लोअर लिम एंड अदर रेडियोग्राफी आ जाती है इसके अंदर, जैसे कि डेंटल रेडियोग्राफी है, मैक्रो रेडियोग्राफी है, माइक्रो रेडियोग्राफी है, मोबाइल एंड पोर्टेबल रेडियोग्राफी है, ठीक है, साइन रेडियोग्राफी है, इसके अंदर मास मिनिएचर रेडियोग्राफी है, इमरजेंसी रेडियोग्राफी। तो ये सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहेगा। सेकेंड ईयर के सिलेबस की हम बात करते हैं तो सेकेंड ईयर के भी आपके यहाँ पर ये आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है। इसके अंदर रेडियोग्राफी सेकंड स्पेशल, जिसके अंदर आ जाती हैं स्पेशल प्रकार के एक्सरे, जैसे एंजियोग्राफी है, जीआईटी की स्टडी है, बिलियरी ट्रैक्ट की है, माइलोग्राफी है, यूरिनरी ट्रैक्ट की स्टडी है, और हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी है, टोमोग्राफी है, थिएटर टेक्निक्स है। इसके अंदर जैसे डेक्रोसिस्टोग्राफी है, साइलोग्राफी है, साइनोग्राफी है, एंजियोग्राफी है, ब्रोंकोग्राफी है, आर्टीरियोग्राफी, मेमोग्राफी, स्प्लेनोपोटोविनोग्राफी, लिम्फेंजियोग्राफी, ये सभी प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशंस है, स्पेशल प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस है, जिसके अंदर एक डाई को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिस पार्ट का हमें एक्सरे करना होता है, और उसकी एक्सरे लिए जाते हैं बॉडी डाई इंजेक्ट करने के बाद। सेकंड पेपर होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हैजार्ड्स एंड प्रोटेक्शन का, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं एचबीटी, टीबीटी, किस प्रकार से रेडिएशन का इंट्रैक्शन होता है बॉडी से, ठीक है। इसके अंदर वो भी पढ़ते हैं हम यहाँ पर। कुछ मशीन्स वगैरह होती है, जैसे कि इसका ये इतना ही पोर्शन है, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है इसका। रेडिएशन एक्स रेडिएशन होती हैं बॉडी से, किस प्रकार से रिएक्ट कर पाती हैं, किस प्रकार से वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती हैं, किस प्रकार से वो हमें डोज देती हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सी यूनिट्स कौन कौन सी है रेडिएशन की, जैसे कि रोंजन वगैरह है, रेड है, रिम है, और उनकी डोजीमेट्री है, इन सभी के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। आईसीआरपी की क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, एक पेशेंट के लिए कितनी डोज एक पेशेंट मैक्सिमम डोज ले सकता है, रेडिएशन वर्कर ले सकता है, और पब्लिक ले सकते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर इसकी स्टडी करते हैं। और साथ ही जैसे कि रेडियो एक्टिविटी है, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन है, और रेडिएशन से कितने कैसे हैजार्ड्स होते हैं हमें। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे टेलीथेरेपी मशीन्स, जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करने वाली मशीन्स होती हैं, लीनियर एक्सीलरेटर है, इन सभी के बारे में। तो ये आपका रहता है यहाँ पर टोटल सिलेबस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।